तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर आप बिगनर्स हो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो ये हमारे वीडियोज़ हैं जो हम बना रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का आपको ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट्स जो है वो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट्स को हम आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ होता क्या है कि जैसे अगर कोई भी कंपनी हो, अगर वो उसे फंडिंग चाहिए पूरे इंडिया में अपना ब्रांचेस खोलने के लिए, तो वो क्या करेगी, उनको अपना जो कंपनी का खुद का कुछ शेयर सेल करके पब्लिक में लाके और वो फंड लेके कंपनी ग्रो करेगी, तो उसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो प्राइमरी मार्केट हो जाता है फर्स्ट टाइम। और वही प्राइमरी मार्केट के जो भी शेयर्स होते हैं, जब वो डे टू डे ट्रेडिंग में आके खरीद और बिक्री होता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। जहाँ पे हम सुबह 9:15 से 3:30 बजे के बीच में जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर सारे ट्रेडिंग आ जाते हैं। तो अगला टर्म जो आता है हमारा, वो आता है एनएसई और बीएसई। तो आपने काफ़ी सुना होगा एनएसई बीएसई। तो एनएसई बीएसई होता क्या है? एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में कंपनियाँ जो है कम से कम 2000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है और बीएसई में 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। ये क्या होता है, ये वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी डीलिस्ट कभी लिस्ट होता है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो ये टोटल जो हमारे स्टॉक मार्केट में करीब 7000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। सेबी का नाम काफ़ी आपने सुना होगा। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ये करता क्या है, ये जितने भी एक्सचेंज है हमारे जैसे एनएसई बीएसई, इन सबको रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी इन्वेस्टर या रिटेलर के साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो सके। उन सब का वो क्या करता है, रेगुलेट वगैरह करता है, देख रेख में करता है। जैसे पुलिस प्रोटेक्शन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, सेम उसी तरह से भी क्या करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है, ताकि कोई भी स्कैम या फ्रॉड ना हो सके ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये होता क्या है, बेसिकली काफ़ी टर्म आएंगे जब आप स्टॉक मार्केट करने जाओगे, तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें समझने के लिए। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल ये होता है क्या है कि ये शेयर डिपॉजिटरी है। जैसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते हो यूपीआई के थ्रू, तो क्या होता है, आपका स्टेटमेंट में सारा चीज़ दिखाती है कि कहाँ आपने ट्रांजेक्शन्स किया। सेम जस्ट लाइक ए सीडीएसएल एनएसडीएल क्या करता है, जो भी शेयर्स आप खरीद या बिक्री करते हो, उन सब का रिकॉर्ड्स वगैरह इन्हीं के पास। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग मैथड्स, कि मार्केट में जो लोग हैं, जो बिगनर्स है, जो स्टार्टिंग में आते हैं, तो वो ट्रेड कैसे करते हैं और क्या तरीका है ट्रेड करने का। तो सबसे पहले ट्रेडिंग मेथड्स में एक पहला आता है हमारा रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे न्यूज़ चैनल टिप्स, टेलीग्राम टिप्स, कॉल टिप्स, फ्रेंड एंड फैमिली टिप्स, आप किसी से भी कोई भी कहीं से भी टिप्स उठा लेते हो और ट्रेडिंग करते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, क्योंकि आप सामने वाला बंदा जो भी आपको टिप्स दे रहा है, ठीक है, वो आपका रिस्क मैनेज नहीं समझता है कि आपके पास कैपिटल क्या है। वो अपने हिसाब से क्या करता है, एनालाइज करके फिर आपको टिप्स देता है। तो एंड ऑफ द डे आपका लॉस ही होगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पहला रैंडम ट्रेडिंग है, जिसको आप अवॉइड करो। अगर करना भी है तो खुद से पहले सीखो, क्योंकि आपको सीखना होगा तभी जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपका लॉस ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं है, डायरेक्ट आके ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो पहले आप सीखो कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होता क्या है और माइंडसेट क्या होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो सेकेंड जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होता है, जिसमें जो 2 चीज़ें होती है। पहला तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग और सेकेंड होता है टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग। तो फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी हम खरीदना चाहते हैं, उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका फ्यूचर प्लान देखते हैं कि आने वाले 5 या 10 सालों में कंपनी का ग्रोथ क्या होने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है क्वार्टरली वगैरह, कंपनी का बैलेंस शीट, वो सारा जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करते हैं वेबसाइट से, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो वहाँ से आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के और उसे मतलब होल्ड कर सकते हो। सेकेंड आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, जिसे हम लोग आजकल ट्रेडिंग बोलते हैं, जो क्या करते हैं कि डे इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। जो इंटरडे सुबह 9:15 से 3:30 बजे के बीच में जो करते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी का कोई भी फंडामेंटल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या होता है, सुबह हम खरीदना होता है और शाम में बेचना होता है। किसी भी बीच में जब प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए आपको निकलना होता है। तो उसमें कंपनी का फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। आपको बस कैंडल पढ़ने आना चाहिए,
कैसे कैंडल में कहाँ पे एंट्री होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे हमारा टारगेट हिट होगा, ये सारी जानकारी आपको टेक्निकल एनालिसिस में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस टाइप से करते हैं। चार्ट रीडिंग, सबसे पहले तो हम कैंडल्स के बारे में बताएंगे कि अगला जो टॉपिक होगा वो कैंडल्स, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, कैंडल का जो प्राइस होता है, ओपन हाई लो, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।